दोस्तों क्या हो अगर आपको पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर जीना पड़े। कुछ ऐसा ही होता है मूवी बर्ड बॉक्स में। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मैलोरी होता है, जो अपने बच्चों से बात करती है। उसके बच्चे काफी डरे हुए होते हैं और उनका घर चारों तरफ से कवर्ड था, यानी कोई भी ऐसी खिड़की, दरवाजा या कोई दूसरी जगह जहाँ से घर में रोशनी आती हो, वे सारे जगह कवर्ड थे। मैलोरी अपने बच्चे से कहती है कि वे अपनी और उनकी आंखों पर पट्टी बांधने वाली है जिसे वे कभी नहीं हटाएंगे, और वे एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जो कि काफी लंबे वक्त का होने वाला है। जिसके बाद वो अपने घर में रखे पिंजड़े से बर्ड्स को निकालकर अपने साथ रख लेती है। दरअसल उसने वह बर्ड अपने साथ इसलिए रखे थे क्योंकि उन बर्ड्स को यह पता चल जाता है कि जिस चीज से मैलोरी डर रही है वो कहीं उसके पास तो नहीं आ रही। इसके बाद हम देखते हैं कि मैलोरी ने अपने घर के बाहर रस्सी बांध रखी थी, जिसकी मदद से वह चलते चलते घर के किनारे एक नदी के पास पहुंचती है। वहां उसने एक बोट भी बांधी हुई थी जिसकी मदद से वे पानी के रास्ते आगे बढ़ते हैं और तीनों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम 5 साल पहले का टाइम देखते हैं जहां मैलोरी एक पेंटिंग बना रही होती है, जो कि एक आर्टिस्ट है और कुछ ही महीनों में उसका बेबी होने वाला है, इसलिए वह ज्यादा समय अपने घर ही बिताती है। एक दिन उसकी दोस्त उसके घर आती है जो उसे कहती है कि न्यूज़ देखो, जहां ये बताया जा रहा था कि एक वायरस आया है जिसे देखकर या इन्फेक्ट होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। जहां मैलोरी को यह पता चलता है कि इससे काफी लोग मारे जा चुके हैं, पर वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मैलोरी हॉस्पिटल जाती है जहां उसका चेकअप होता है, और वो जैसे ही वहां से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक औरत अपना सर जोर जोर से शीशे पर मार रही है, जैसे वो अपना जान लेना चाह रही हो। जिसे देखकर मैलोरी बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वह अपने दोस्त की गाड़ी में बैठती है और उसे जल्दी गाड़ी चलाने को कहती है। तभी वह नोटिस करती है कि उस वायरस का असर उसके आसपास उस शहर में भी हो चुका है, जहां लोग अपनी जान ले रहे हैं और अपने आप को अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाकर मर रहे हैं। अभी वे घर जा ही रहे होते हैं कि उसके दोस्त को कुछ अजीब चीज दिखती है, जिसे देखकर उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। वह मैलोरी की बातों का जवाब भी नहीं देती और गाड़ी बहुत बुरी तरह चला रही होती है, जिसके कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी मैलोरी की दोस्त गाड़ी से निकलती है और रोड के बीच खड़ी होकर सुसाइड कर लेती है। मैलोरी को कुछ समझ नहीं आता, वह बहुत घबरा जाती है। इसी बीच वह देखती है कि एक औरत उसे अपने घर के तरफ बुला रही है। तभी मैलोरी नोटिस करती है कि उस औरत की भी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वह जलती हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम टॉम था। वो मैलोरी की हेल्प करता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। वहाँ और भी बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं, जहाँ टॉम उससे कहता है कि वे घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें और सभी लोग बाहर की रोशनी देखने से बचें। इसी बीच हम एक और औरत को देखते हैं और उसका भी बेबी होने वाला था, जो बहुत ही उदास थी। और अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ मैलोरी को अपने घर से निकले करीब 24 घंटे हो गए थे। उसके पास ज़रूरत का सामान भी था और कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी थी। यहाँ हम देखते हैं कि मैलोरी को जब भी अपने बच्चों से बात करना होता है तो वह चादर के अंदर अपना मुंह कर लेती है और अपने आंखों से पट्टी निकालकर उनसे आहिस्ता आहिस्ता बात करती है। इसी सीन में हम यह देखते हैं कि मैलोरी को एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जिसकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं थी, और वह उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें अपने आंखों से पट्टी हटाने के लिए कह रहा था। मैलोरी के पास एक गन होती है जिससे वह उस पर शूट करने की कोशिश करती है, पर आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण उसका निशाना सही नहीं लगता और वो आदमी उसके पास आ जाता है और उसकी आंखों से वह पट्टी निकालने की कोशिश करता है। तभी मैलोरी अपने पास रखे एक बड़े चाकू से उसके गर्दन पर मारती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर हमें पास सीन दिखाया जाता है जहां मैलोरी और बाकी लोगों को घर में रहते हुए करीब 1 हफ्ता गुजर जाता है, इसलिए सभी परेशान थे कि आखिर बाहर जाकर खाने पीने का सामान अंदर कैसे लाया जाए। तभी उस घर का हाउस ओनर कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, तो अगर वे उनकी मदद से बाहर जाएं तो शायद उनकी जान बच जाए। जिसके बाद वह हाउस ओनर कहता है कि वह एक्सपेरिमेंट वह खुद करना चाहता है, इसलिए वह उन सभी से कहता है कि तुम लोग मेरे हाथ बांध दो और यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वे सभी उसके पास से चले जाते हैं और वो सीसीटीवी फुटेज में देखने लगता है। शुरू में तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, यानी उसने वह चीज़ देख ली थी। जिसके बाद वह अचानक नीचे गिरता है, अपना सर जमीन पर जोर से मारता है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को यह समझ आ जाता है कि उस चीज़ को चाहे कैमरे में देखो या लाइव देखो, उनका मरना तय था, लेकिन उनके पास खाने की कमी होने के कारण उन्हें घर से बाहर जाना जरूरी था। जिसके बाद मैलोरी, टॉम और 2-3 और लोग ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए कार से निकलते हैं, जहां उन्होंने कार के शीशे को ब्लैक कलर से रंग दिया और शीशे के चारों तरफ पेपर लगा दिया होता है ताकि कोई भी बाहरी रोशनी अंदर ना आए, और वे जीपीएस की मदद से आगे बढ़ते हैं। वे पट्टी बंदी आंखों से जैसे तैसे ग्रोसरी स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जहां वे बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं जिससे वे काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकते थे। इसके बाद वे घर आ जाते हैं। यहाँ एक लड़का लड़की होते हैं जो बिना किसी से कुछ बताए वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि एक आदमी जोर जोर से डोर को नॉक करता है
जो उन्हें अंदर आने की मदद मांगता है। घर के सभी लोग उसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहते थे, पर वहाँ मौजूद एक बूढ़ा आदमी उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो, जिससे सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। पर मैलोरी वह दरवाज़ा खुलवा देती है और उस आदमी को घर के अंदर आने देती है। वे लोग सबसे पहले उसकी आंखें चेक करते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि वो भी एक घर में रह रहा था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने आकर उसके घर पर कब्जा कर लिया, जो कि मेंटल हॉस्पिटल से आए थे और वे पागल थे। और उसे ये पता चला कि वे लोग उस क्रिएचर को देख भी लें तो भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। पागल होने के कारण उनका दिमाग यह एनालाइज ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वे उस क्रिएचर से बचे हुए थे। वे मेंटल लोग चाहते थे कि हम भी अपनी आंखों से पट्टी निकालकर खुली रोशनी को देखें, इसलिए उन्होंने हमारे कई साथियों के आंखों से पट्टियां हटा दी, जिससे उन सभी ने सुसाइड कर लिया और मैं वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हुआ। यह सुनकर सभी लोगों को उस पर बहुत तरस आता है। फिर हम देखते हैं कि मैलोरी और उस औरत को बेबी होने वाला था, इसलिए वे घर के ऊपरी कमरे में जाते हैं और वो आदमी जो बाद में आता है वो वहीं नीचे रुकता है। उसकी हरकतों से वह बहुत अजीब लग रहा था। उसके सामने अजीब अजीब स्केचेस पड़े हुए थे और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ये खुद भी एक मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था और उसने जो भी बातें इन्हें यहाँ बताई थी वे सारी झूठी थी। मौका पाकर वह घर के दरवाजे और खिड़कियों पर लगे सारे पेपर हटाकर उन्हें खोलने लगता है, जिसके बाद वह ऊपर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि मैलोरी को बेटा होता है और उस दूसरी औरत को एक बेटी हुई थी। तभी वो आदमी उस कमरे की भी खिड़कियां खोल देता है, जिसके बाद उसे रोकने के लिए वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है, पर वो आदमी उस औरत को रोशनी के सामने लाकर उसकी आंखें खोल देता है और वह भी खुदकुशी कर लेती है। और दूसरी तरफ वो औरत जिसकी बेटी हुई थी वो भी खुली आंखों से रोशनी देखने के कारण खुदकुशी कर लेती है। अब वो आदमी मैलोरी की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसकी भी जान ले सके, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है। और अब हम 5 साल आगे का समय देखते हैं, जहाँ वे दोनों बच्चे बड़े हो गए होते हैं और उस घर में उनके अलावा सिर्फ टॉम और मैलोरी रहते हैं, जो उन बच्चों का ख्याल माँ बाप की तरह रखते हैं। यहाँ सभी लोग बहुत सावधानी से रह रहे थे, जहाँ मैलोरी ने अपने बच्चों को हमेशा आंख पर पट्टी बांधने की सलाह देती है। एक दिन टॉम को रेडियो पर एक आवाज आती है, जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि वो बहुत सारे लोग एक सेफ जगह पर जी रहे हैं, जहाँ खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरी जरूरत है तो तुम हमारे पास आ सकते हो, और वो इन्हें अपना एड्रेस भेजता है। टॉम कहता है कि अगर वे नदी के रास्ते जाएं तो उन्हें ज्यादा आसानी रहेगी, इसलिए वो एक बोट बनाता है। लेकिन मैलोरी उसे समझाती है ये कोई ट्रिक हो सकती है जो कि मेंटल लोग उनके साथ खेल रहे हों। फिर हम देखते हैं कि ये सभी खाने की तलाश में एक घर में जाते हैं, जहां वो मेंटल लोग इन्हें घेर लेते हैं। टॉम उनसे लड़ता है और वो अपने आंखों से पट्टी हटा देता है और वो मैलोरी से कहता है कि वो बच्चों को लेकर जितना जल्दी हो सके वहां से निकले और वहां पहुंचे जिनसे इन्होंने रेडियो पर बात की थी। टॉम उन सभी से लड़ता है और उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहां आ जाती है, जिसे टॉम गलती से देख लेता है और अब उसकी भी आंखें वैसे ही होने लगी थी और इसके बाद वह खुद को ही शूट कर लेता है। और अब हम मैलोरी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। ये नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर जा रहे होते हैं जिससे इन्होंने रेडियो के जरिए बात की थी। इन्हें सफर करते हुए करीब 2 दिन बीत चुके थे और इनके पास खाना भी खत्म हो चुका था। तभी नदी की रफ्तार बढ़ जाती है। मैलोरी अपने आप को चादर से ढकती है और फिर मैप को देखती है तो उसे पता चलता है कि वह उस जगह के बहुत करीब है। तभी पानी की तेज लहरों से उसकी नाव पलट जाती है और वो किसी तरह अपने बच्चों को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाती है। वे जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए उस घर को खोजते हैं। तभी मैलोरी को याद आता है कि उस आदमी ने उसे बर्ड्स को फॉलो करते हुए उस जगह तक पहुंचने को कहा था, लेकिन तभी उसे उस क्रिएचर के आसपास होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वह ढलान से नीचे गिर जाती है और इसी बीच उसके बच्चे उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह उन्हें ढूंढकर अपने साथ वापस ले लेती है और बिना पट्टी खोले वो उस जगह तक पहुंच जाती है। वह डोर को नॉक करती है, जिसके बाद वहां पर मौजूद वे लोग उसे अंदर ले लेते हैं और मैलोरी और उन बच्चों की पट्टी हटाकर तुरंत उनकी आंखों को चेक करते हैं कि कहीं वो मेंटल लोग में से तो नहीं, जिसके बाद वे उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। यहाँ मैलोरी देखती है कि बहुत सारे नॉर्मल लोग वहाँ मौजूद थे। वह जगह पौधों से घिरा हुआ था। दरअसल यह एक ब्लाइंड स्कूल था और वे सभी लोग इसलिए बचे हुए थे क्योंकि वो सब ब्लाइंड थे और उन्होंने स्कूल में ही एक नई दुनिया बसा ली थी।